किस रूप में स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते? स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते? स्वीकारते। तो गुरु के प्रति हमारा क्या, क्यों, क्या समर्पण होना चाहिए? क्या डेफिनेशन बनाएंगे? अगर हम बनाएं तो बोलो, क्या परिभाषा बनाएंगे समर्पण की? आखिर हम गुरु के विषय में क्या परिभाषा बनाएंगे? आप लोगों से कोई बताएगा? हाँ, माता पिता थे, दुखड़ा सुनाते, गुरु को सुनाते। देखो, गुरु के विषय में कुछ धारणाएं आज अलग ढंग से बनाओ। गुरु के प्रति समर्पण कुछ अलग होना चाहिए। गुरु बना के सिर्फ नाम के लिए गुरु नहीं बनाया जाता। गुरु के प्रति एक समर्पण होता है और वो समर्पण ही हमें ऊपर उठाता है, उठाता है ना? क्योंकि जब तक हम उस समर्पण को नहीं करते तब तक हमारे लिए गुरु कोई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। लेकिन वो समर्पण हमें गुरु के प्रति महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। कल आपको एक चीज कही थी कि किस प्रकार से एक देश, जो अपना पूरा देश गुरु को समर्पित हो जाता है, हो जाता है। जैसे उन्होंने कभी गुरु की शायद ज्यादा उनको परिभाषा पता नहीं होगी मेरे साथ, लेकिन समर्पण पूरा, निष्ठा पूरी, भक्ति पूरी, गुरु के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार, ऐसा भी देश है ना? और वो भी मुस्लिम कंट्री है ना? लेकिन समर्पण की परिभाषा देखो कितनी गहरी है। इसीलिए समझो कि हमारे लिए गुरु का दर्जा सबसे ऊपर क्यों रखा गया। गुरु पूर्णिमा आ रही है इसलिए कह रहा हूं कि गुरु के दर्जा हमारे लिए कैसा होना चाहिए हम, क्योंकि गुरु तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। एक बात ये भी आती है कि पहला जन्म मां से होता है, लेकिन दूसरा जन्म गुरु से होता है। मां जब जन्म देती है किसी बेटे को तो वो संसार के में होता है, लेकिन जब गुरु जन्म देता है, गुरु जब उसे ऊपर उठाता है, और गुरु जब जन्म देता था वहां से द्विज कहा जाता है। द्विज जानते? द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है ना? लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरी बार जन्मा, जिसका जन्म दोबारा जन्म हुआ उसे द्विज कहते हैं। पहला जन्म मां से, दूसरा जन्म गुरु से, इसलिए वो द्विज कहलाता है। यहां से उसको अब अपना जीवन जीने का ढंग, जीने का उद्देश्य, जीने का रास्ता, जीने का लक्ष्य मिलता है। आप लोगों ने अपने कभी जीवन का कोई लक्ष्य बनाया? नहीं बनाया? आप में से कितने लोग को जीवन का लक्ष्य बनाया? आप में से कोई है कि लक्ष्य की नहीं? सीधी सलाह पे जाना, लिफ्ट लगी है, यहां से अपन बेठोर चले जाएंगे। क्या लक्ष्य है हमारा? है तो अच्छा है, सिद्धि सलाह पे जाना, ये भी लक्ष्य अच्छा है। सिद्धि पे तो नगोदिया भी चले जाते हैं, सलाह पे तो नहीं चले जाते। सिद्धि सलाह पे नगोदिया भी भरे पड़े समाधि में करना।
और क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो बड़े बड़े हैं, है? पुरुषार्थ कितना है लक्ष्य के प्रति? लक्ष्य मिलता भी है तो किससे मिलता है? पुरुषार्थ है। इसीलिए पूछ रहा हूं, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है कि भी नहीं? अभी तो बहुत लोगों ने शायद बनाया भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ जीवन चक्र घूम रहा है, जीवन चल रहा है कि जीवन ढो रहे हैं। ढोना जानते हो? जैसे बैलगाड़ी होती है तो वो बैल सामान को ढो रहा होता है। कभी एक आपने कोल्हू का बैल देखा? कोल्हू का बैल देखा आप लोगों ने? बचपन में देखा। कोल्हू का बैल जब वो, अब तो नहीं होता, फिर भी जिनके यहाँ पे कच्ची घानी होती है ना, और वो कच्ची घानी का तेल निकालते है ना, उसमें उस बेल का उपयोग होता है। जब वो तेल निकाला जाता है तो उस बेल की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और बेल को फिर चलाया जाता है। वो बेल सुबह से शुरू होता है, शाम तक चलता रहता है, घूमता रहता है, क्योंकि वो तेल निकालना होता है उसे। बीच बीच में खाना पानी देते रहते उसको, और सुबह से शाम तक उसका ये रूटिंग होता है ना। और रूटिंग होता है, वो करता रहता है। तो उसे सुबह सुबह जब चलता है तो ऐसा लगता है, शाम को ऐसा लगता है बहुत दूर पहुंच गया मैं, है ना। लेकिन कहां पहुंचता है वो? कहीं नहीं पहुंचता। जब शाम को उसकी पट्टी खोल दी जाती है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा वो दिन भर चला और कहीं नहीं पहुंचा। वो वही है जहां पे उसके मालिक ने उसे शुरू किया था। इसको बोलते हैं कोल्हू का बेल। हम लोग का जीवन कैसा है? आप लोग का जीवन कैसा है? बहुत दूर निकल गए महाराज हम लोग। बहुत महाराज हमने बहुत कर लिया। अपन क्या, कोई पूछते हैं तो अपन क्या कहते हैं? बहुत जीवन में हमने बहुत किया, इतना इतने हमने इतने नियम ले लिए, इतने हमने ये कर लिया, हमने दान कर लिया, हमने ये कर लिया। और अंत में क्या निकलता है? कोल्हू का बेल। हम घूम फिर कर दिन भर कार्य कर कर भी वही होते हैं, उस कोल्हू की बेल की तरह, है ना। जीवन में कोई अचीवमेंट आपका कोई अचीव हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं? आपको लगता है आपके जीवन से कुछ प्राप्त हुआ? पूरा जीवन आप जी रहे हो, कभी इस पे आपने कभी मन में ऐसे प्रश्न उठाए कि हमारे जीवन में हमें ये प्राप्त हुआ, ये नहीं हुआ? क्यों हुआ? कुछ अचीव हुआ? क्या हुआ? बस अनंत बार हो गए, अनंत काल हो गए ऐसे गुरु की प्राप्ति। ऐसे गुरु, सास, भगवान सब मिल गए। मैं आपको बताता हूं कि जो देव होते हैं उसमें बहुत से मिथ्या दृष्टि देव होते हैं और उनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। उनसे कोई लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता। वो उनको कुलगुरु मानते हैं, वो भगवान नहीं मानते। और वो उनको जीवन भर कुलगुरु मानकर, कुल देवता मानकर पूजते हैं और अंत में मिथ्यात्व के साथ चले जाते हैं। एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हैं, वो
अपना पुण्य शेष रहता है तो मनुष्य पर्याय में बड़े आदमी बन जाते हैं, खूब धारा पैसा धन होता है, लेकिन गुरु नहीं होते, शास्त्र नहीं होता उनके, कोई नहीं होता, प्रभु नहीं होते। तो ऐसा जीवन तो हमने बहुत बार जिया है, लेकिन इस जीवन को पाकर हमने कुछ प्राप्त किया कि नहीं किया, ऐसा कोई दावा आप कर सकते? कुछ कर सकते दावा कि महाराज इस मनुष्य जीवन की हमारी ये सार्थकता रही, हमने इस मनुष्य जीवन में ये प्राप्त कर लिया। अच्छा, कल के लिए आप कभी के लिए टास्क छोड़ता हूं, आप फिर कभी सोच के बताना, क्योंकि अभी तो आप शायद उलझ जाओगे कि पता नहीं अब क्या क्या हमने किया क्या नहीं किया। और किया तो क्या कोल्हू की बेल की तरह तो नहीं किया कि दिन भर चले और कुछ नहीं पाया, फिर घूम फिर के वहीं आ गए, फिर चले फिर वहीं आ गए, ऐसा तो नहीं किया। तो विचार कर लेना, क्योंकि जब तक हमारे जीवन को ऊपर और व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं मिलता, तब तक जीवन हम ऐसे ही ढोते आए। और ये कार्य आज से नहीं किया, ये कार्य हम अनंत काल से करे आ रहे हैं हमेशा। और अगर हम ये कहते हैं अगर हमारे जीवन में कि नहीं महाराज जी, एक अच्छे हमारे बच्चे हैं, हमारे पास हमारा पति है, हमारा परिवार है, घर है, अच्छा भोजन है, अच्छे रहने सहने के हमारे कपड़े, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तिरंच के भी बच्चे होते हैं, कोई पाल लेता है। तिरंच भी अपने किसी छत के नीचे जीवन गुजार लेता है, वो भी सोना खाना पीना सब कुछ कर लेता है। तो हम में और तिरंच में कोई ज्यादा अंतर फिर नहीं बचेगा। मतलब हम मनुष्य होकर कुछ विशेष होना चाहिए ना? हम मनुष्य हैं कि नहीं, पहले तो ये बता दो, हम मनुष्य हैं कि नहीं है? तो कुछ विशेष होना चाहिए कि नहीं, कुछ हटके हमारा जीवन होना चाहिए ना। और सबका जीवन जैसा जी रहे, वो तो पूरे मिथ्या दृष्टि भी जी रहे, पापी भी जी रहे, सब जी रहे, तो हमारा जीवन क्या है फिर? जिन्हें जैन कुल मिला वो भी जी रहे, और जिनको जैन कुल नहीं मिला वो भी ऐसे ही जी रहे, तो फिर हम में और उनमें क्या डिफरेंट है? कोई अंतर है? नहीं, मिल तो गए, यही तो मैं कह रहा, अपने को मिलने के बाद हमने क्या किया? उन्होंने तो नहीं मिला, इसलिए उनको कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्हें तो मिला ही नहीं। क्यों? आप लोग का पुरुष वर्ग का क्या कहना है? आप लोग का क्या कहना है इस मामले में? कि क्या वो हमसे बेटर नहीं है? उनका जीवन हमसे अच्छा नहीं है? क्योंकि उनका दोष तो इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्हें तो कोई मिला ही नहीं, उन्हें तो बताने वाला नहीं मिला, उनको उनकी तो कोई यही नहीं कह रहा, उनको तो जो मिला सो उनके जैसे गुरु मिल गए, जैसे भगवान मिल गए, जैसे उनको शास्त्र मिल गए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जीवन जी लिया। उनकी गलती तो है ही नहीं, लेकिन हमें तो सब कुछ मिला और हमने कुछ भी नहीं जी। समझे? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनसे गए बीते निकले, वो हमसे अच्छे निकले कि नहीं मिलने पर भी वो अपना जीवन फिर भी व्यवस्थित जी गए। होते कुछ लोग जैन नहीं होकर भी बहुत अच्छा जीवन जीते, सरल होते, सहज होते ना, मृदु परिणाम में होते, लेकिन हम सब कुछ होकर भी वैसा जीवन नहीं जी पाते। अब उससे आप तुलना कर ला। चलिए, आपकी घटना पूरी करना है, उसको थोड़ा सा लाना, उससे आपको पता पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट होता है हमारा जीवन, कैसे हम विचित्रताओं में उलझते। अकृत पुण्य की घटना हम सुन रहे थे। अकृत पुण्य ने जब मुनि महाराज का पड़गान किया, और वो मुनि महाराज का पड़गान करने के बाद माँ के साथ अपनी झोपड़ी में लेके गया। गरीब था, खाने को तो कुछ ज्यादा है नहीं, रूखा सूखा उसमें दिन, लेकिन विशेष कुछ ऐसा निमित्त था कि वो खीर बनाई थी माँ ने बेटे के भाव से।
उसमें से भी उसका कैसा पुण्य, कितना तीव्र पुण्य कि उसमें से भी वो देने का भाव कर रहा है ना। बहुत बार आपके मन में भाव तो आता ही होगा कि महाराज शक्ति नहीं है, कैसे दान दे, आता है ना। उससे सीखो, उसकी शक्ति तो आपसे भी ज्यादा कमजोर है। अकृत पुण्य की शक्ति तो आपसे भी ज्यादा कमजोर है। आप अकृत पुण्य से कम, आपकी पुण्य कम है ज्यादा है? क्यों? अकृत पुण्य की परिस्थितियों से आपकी परिस्थिति ज्यादा है कि कमजोर है? ज्यादा अच्छी है। फिर भी वो दे रहा है, फिर भी वो, उसकी मां का भाव देखो कितना उत्कृष्ट है। दान देने का भाव कितना गहरा है उनके अंदर कि नहीं अपने पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो है उसमें से हम जरूर देंगे। माँ ये नहीं कह रही कि बेटा अब अपन कैसे देंगे, अपने पास कुछ नहीं, और माँ समझा रही है और बेटा कह रहा है नहीं कोई बात नहीं माँ, आप तुम कह रही हो तो जरूर देंगे, अपन महाराज को आदान देंगे। इसको बोलते हैं अभाव में दान। किसको बोलते हैं इसको? सद्भाव में तो हर कोई दे देता है, अभाव में देना महत्वपूर्ण है कि नहीं? आपको लगता है कि अभाव में महत्वपूर्ण दान है? सद्भाव में तो अच्छा, महत्व किसका है? अभाव में दिया हुआ कि सद्भाव में दिया हुआ? आपको क्या लगता है? तो फिर क्यों रोते रहते हो महाराज कुछ नहीं? फिर क्यों नहीं देते? फिर ये क्यों कहते हो महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारी शक्ति नहीं है, कैसे दें, कैसे करें? क्यों? एक बात मैंने पूछी थी, कभी आप में से किसी ने लोन लेके, लोन मतलब नमक नहीं, कर्जा लेके, है ना, कर्जा लेके कभी दान किया? अच्छा, कर्जा लेके मकान तो बनाया, कर्जा लेके दुकान चलाई, कर्जा लेके शादी की, कर्जा लेके बच्चे को पढ़ाया, कर्जा लेके हम गाड़ी खरीद लेते हैं, खरीदते हैं ना? करते कि नहीं? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? ये सब में हम कर्जा उठा सकते हैं, लेकिन कभी हम देवशास्त्र गुरु के लिए लिया कर्जा कि नहीं आज जिनालय बन रहा है, कोई बात नहीं, आज कर्जा लेके भी बनाना पड़ेगा तो मैं अपना जिनालय गुरु का बनाऊंगा, अपने प्रभु का घर जरूर बनाऊंगा, मेरा घर बने या ना बने प्रभु का घर बनाऊंगा, ऐसा भाव आया कभी? कोई बात, मेरी शक्ति होगी, धीरे 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 करके जब घर के लिए कर्जा लेके चुका सकता हूँ, जब वो ले सकता हूँ ब्याज से, तो ठीक है। गुरु के लिए संत निवास बनाना है, कोई बात नहीं है, मैं बनाऊंगा। कभी ऐसा भाव आया? कर्जा लेके बनाया, घर अपना घर बना लिया। देखो तो अभाव में और सद्भाव में यही अंतर होता है। अभाव में वो अपने से ऊपर रखता है अपने गुरु को, देवशास्त्र गुरु अपने से ऊपर। सद्भाव में नहीं, अभाव में भी देना सीखो। सद्भाव में तो कोई भी दे देता है, कोई भी खिला देता है, उसमें क्या हो गया? क्यों? महत्वपूर्ण तो ये होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम अपने घर आने पे खिला देना महत्वपूर्ण है कि वहां जाकर दान देना महत्वपूर्ण है? घर में आके महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव को वहां जाके दान देना महत्वपूर्ण था? है कि नहीं? किसका महत्व ज्यादा होता है? ये हमारे जीवन में एक बार आ जाए, हम ये सीख जाए, हम ये सीख लेंगे ना, तो जो हमारा जीवन भर का
हमें कष्टों का और इनका जो हमारे दिमाग में बात आती है ना बार बार, वो बात हमारे दिल दिमाग से निकल जाएगी। अब एक छोटे से बेटे की घटना आपके सामने इसलिए रखी है कि ये बेटे ने दान देके क्या पाया, ये देखना। जिसका जीवन कितना दुखों और संकट है गुजर रहा है, पिता नहीं, परिवार का कोई सदस्य नहीं, सिर्फ माँ बची है, वैभव धन कुछ भी नहीं। माँ किसी के यहाँ भोजन बना के काम कर रही है और बेटा उसके यहाँ पे गाय चराता था, क्योंकि जो उसका बलभद्र नाम का स्वामी था उसके यहाँ गाय थे, तो गाय को लेके जाना और वहां से गायों को चरा के लाना, ये उसका काम था। फिर भी उन्होंने मुनि महाराज का पड़गान किया और मुनि महाराज का पड़गान करके वो आहार दान देने की भावना भारा है। और उच्चासन में भी कुछ नहीं है तो क्या दिया, पत्थर का एक आसन दे दिया। वो आसन देने के बाद उसने कैसा गजब का, लोग कहते गरीब है गरीब है गरीब है, ध्यान रखो गरीब भी होकर भी ये देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझे ना, इसमें गरीब गरीब का कुछ नहीं। लोग कहते थे कि आचार्य श्री गुरुदेव गरीबियों के यहाँ नहीं जाते, गरीबियों के नहीं जाते, नहीं, गुरु के मन में कभी ऐसा नहीं होता। गुरु के मन में ऐसा नहीं होता, वो आपके पुण्य पाप को देखकर ही होता है, वो उसमें गुरु का कोई रोल नहीं होता। अधिकतम वो आपके पुण्य पाप के कारण ऐसा घटना घटती है। एक ऐसी चूंकि आज झोपड़ी में हार हुआ है भगवान उन सूरत नाम के मुनि महाराज का, ऐसी एक संस्मरण गुरुजी का है। जब गुरुजी पेंड्रा रोड से अमरकंटक से पेंड्रा रोड आए, अमरकंटक देखा आप लोग गए, आप लोग बहुत गए होंगे। गुरुजी ने 4 चातुर्मास किए थे वहां पर और बड़ा अच्छा क्षेत्र है, 171 फीट और 150 फीट लंबा और 171 फीट ऊंचा और 100 फीट 50 फीट चौड़ा। कई मंदिर वहां देख के आना, बहुत गजब का जिनालय बना, मतलब लगता है कि अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते होंगे। गुरुजी ने बड़े बाबा का मंदिर भी ऐसे ही बनाया, कुंडलपुर का भी, अमरकंटक का, रामटेक का, नेमावर का, बीनावारा का, रेहली का, सागर का, विदिशा का, भोपाल का, देखना कभी इन जिनालयों को देख के आप आना। और अभी डोंगरगढ़ चंदगिरी का आप देखना, ऐसे गजब की गुरुजी की दूरदृष्टि थी, उनका विजन इतना बड़ा था कि अपने आप लगता, तो हमें लगता है कि गुरुजी हमारे यहाँ। और उन्होंने जब पेंड्रा रोड आए तो एक गरीब महिला, बिल्कुल गरीब महिला, जो जिनके पति साइकिलों पे या कुछ करके सामान बेच के अपना घर को चलाते थे। जब उस महिला ने सुना कि गुरुजी पेंड्रा आए तो उसने मन भावना भाई कि अपन भी चौका लगाएंगे। तो उसके पति ने कहा देख अपने पास कुछ नहीं है और गरीब है, अपने यहाँ कहाँ आएंगे इतने बड़े साधु, क्योंकि गुरुजी का नाम ही इतना बड़ा है और इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े अमीर अमीर लोग लगाएंगे अपने यहाँ, कोई ऐसे ही नहीं मौका मिलेगा कहाँ। और फिर अपना घर भी इतनी दूर है, किस्मत से उसका घर आधा किलोमीटर दूर था, मंदिर से भी दूर है और अपने पास साधन भी नहीं है। लेकिन वो पत्नी नहीं मानी, उसकी पत्नी जिद पे अड़ गई कि नहीं कुछ भी हो लगाना तो है, मुझे लगाना है बस। अब क्या करें भाई, तो जैसे तैसे पास से कुछ बर्तन वगैरह भी व्यवस्था बनाई, क्योंकि अब थोड़ा चौके के हिसाब से थोड़े ज्यादा बर्तन उनको लगे कि भाई शाम अब गुरु आएंगे तो कुछ तो बनाएंगे, तो अच्छे से देखना स्थिति परिस्थिति। और उन्होंने वो बनाए और कुछ सामान और था, वो थोड़ा बहुत व्यवस्था उसने खरीद के लाके इधर उधर से सब दूर से बना डाली। बनाने के बाद अब उसने कहा देखो भाई पड़गान करने अपन नहीं जाएंगे, पड़गान तो मैं यही करूंगा, मैं वहां नहीं जा रहा, क्योंकि उसको लग रहा था कि वहां जाऊंगा और वैसे कुछ तो होना नहीं है और लोग क्या कहेंगे कैसे करेंगे। तो उसने पड़गान वहीं करने का भाव किया।
इधर बड़े बड़े लोग खड़े हैं, सब लोग जिन्होंने कहीं बड़े बड़ा दान दिया, ये सब दिए। देखना किसका पुण्य कहाँ कैसे काम करता है। संयोग की बात थी कि आचार्य जी जैसे मंदिर से निकले, जिनालय से निकले, और उसका घर इस तरफ है और सब लोग इधर पड़गान के लिए भावना भा रहे हैं कि गुरु जी इस तरफ पढ़ेंगे, इस तरफ। लेकिन गुरु जी का कदम इधर नहीं बढ़ के उस दिशा में हो गया। लोगों ने कहा नहीं आचार्य सिंह यहाँ कोई है नहीं जाने गुरु जी के मन में क्या था। और गुरु जी धीरे 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 उस ओर बढ़ने लगे। थोड़ी आवाज आ रही है। तो उस ओर बढ़ने लगे, कदम धीरे 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 धीरे, और लोगों को लगा गुरु जी कहाँ जा रहे हैं। आवाज नहीं बढ़ा इसकी, जो ये हो रहा है ना, ये खर खर, इसको कह रहा हूँ, आवाज बढ़ाने को नहीं। तो वो धीरे धीरे जब कदम बढ़ने लगे तो लोगों को लगा कि न जाने आचार्य से इस तरफ क्यों जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी का कदम बढ़ता चला गया, और उस महिला को जो कभी विश्वास नहीं कर सकती थी, सिर्फ श्रद्धा और भक्ति आस्था के बल पे जिसने भावना भाई थी, और उसी कारण से उसने गुरुजी के लिए नवदा भक्ति का मन बनाया है ना। और धीरे धीरे गुरुजी उस ओर बढ़ते गए। वो 3 या 4 लोग थे मुश्किल से, 1-2 पड़ोसी और 1 दिन वो, ऐसे करके 3-4 लोग। और गुरुजी ने उस दिन सीधा गए और उनके पड़गान दे दिया। वो खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी वो मेरे सामने, अब विश्वास नहीं हो रहा था उसको। जो पति कह रहा था कि वो नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है, उसको लग रहा था कि गुरुजी सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं। फिर उसने पड़गान करके अंदर ले गया तो देखा, गुरुजी देखा भाई झोपड़ी सी है, ज्यादा टीन का बना हुआ है, वो भी चू रहा है क्योंकि पानी गिरना बहुत है उस समय। गुरुजी खड़े हुए, खड़े होने के बाद हाथ लेते लेते सहयोग की बात थी कि गुरुजी के इस तरफ पानी गिर रहा, गुरुजी के इस तरफ गिर रहा, लेकिन जहां खड़े हुआ एक बूंद भी नहीं गिर रहा। और वो देते जा रही और उसके आंखों में से आंसू आते जा रहे, और गुरुजी मुस्कुराते जा रहे और हार लेते जा रहे। हार पूरा हुआ और गुरुजी चले गए। गुरुजी चलने के बाद गुरुजी ने बहुत, जब संग बैठा हुआ था ऐसे भक्ति कर रहा था, तो गुरुजी ने एक बड़ी लाइन कही, आज मैं जहां गया था, क्योंकि उसको बहुत खुशी के आंसू इतने थे उसके मन में। उसका तो एक ड्रीम सपना जो पूरा हुआ है कि नहीं, कितना बड़ा सपना गुरुजी का हार है कि नहीं। और जब वो पूरा हुआ तो बहुत रोई, वो बहुत रोई। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा के उसको आशीर्वाद देते रहे। और जब वो भक्ति में आचार्य से एक अच्छी लाइन बोली, आज मैं जहां हार करने गया था वहां ऊपर से भी पानी टपक रहा था और भीतर से भी पानी टपक रहा था, आंखों से भी पानी आ रहा था और ऊपर से भी आ रहा था। बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा था कि देखो श्रद्धा भक्ति क्या होती है, समझ रहे हो। तो ये मत सोचो कि हम कैसे दान देंगे, हम क्या करें, अभाव में देना सीखो। ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, नहीं, हम कैसे दे पाएंगे बस ये मन बनाओ। हम कैसे अपने गुरु को, अपने प्रभु को हम कैसे कुछ दे पाए, भावना तो भाव। माला फेरा करो, नहीं है शक्ति कोई बात नहीं, माला फेरा करो, भावना भाया करो कि अब भगवान मैं कब इस योग्य हो जाऊं। उस ने जब अकृत पुण्य ने वहां पर माने पड़गान किया, जो कुछ पूजा में था वो चढ़ा दिया, क्योंकि अब क्या चढ़ाती, कोई ज्यादा तो वहां पे कोई अष्टद्रव्य तो इतने थे नहीं उसके पास। तो जो था उसी में से एक थोड़ा सा चावल निकाला और उदक चंदन करके चढ़ा दिया, 5 पग चला रंगा तो उदक ले लिया, है ना। और मुनि महाराज का हार शुरू हो गया। अब लोग बातें कर रहे, अरे बड़गान कर लिया, कैसे हार देगी, ये देगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। लेकिन महाराज ने खीर का हार, क्योंकि महाराज को 2 रिद्धियां थी, अक्षिण महानस और अक्षिण महालय।
अक्षीण मानस का मतलब होता है कि जहां वो आहार के लिए चले जाते हैं तो वहां पर वो आहार कभी खत्म नहीं होता। कितने ही आहार वो सुबह से शाम तक खत्म नहीं होता। और अक्षीण मान लय का मतलब होता है जहां वो बैठ जाए, चक्रवर्ती की सेना भी वहां बैठ जाए तो जगह कम नहीं पड़ती। इतनी सी जगह में बैठ जाए वो, और ये तो बहुत बड़ी जगह है, मान लो इतनी सी भी कोठरी हो ना और पूरी चक्रवर्ती की सेना वहां समा जाए, कम नहीं पड़ती पूरी। इतनी उनकी रिद्धि का प्रभाव होता है, ये बहुत। और गुरुजी रिद्धिधारी से कम थे ही नहीं, है ना, वो कम थे ही नहीं। बहुत बार उनके साथ ऐसा होता था कि जिसके चौके में आहार हुआ उनका आहार बहुत अक्षय जैसा हो जाता था, स्वाद बदल जाता था, जहाँ गए उसकी वृद्धि हो जाती थी। बहुत लोगों की दिन बदले और बुंदेलखंड उसका प्रमाण रहा। पूरे बुंदेलखंड की परिस्थितियां गुरुजी के पहले और गुरुजी के बाद जो बदली, पूरा बुंदेलखंड इसको स्वीकारता है कि आचार्य श्री के आने के बाद हमारी जो ग्रोथ हुई वो भूतो न भविष्य, इतने हम बड़े और बहुत हमारा सब कुछ गुरुजी का है। वो लोग अपना हर चीज गुरुजी को समर्पित करते थे, आज भी करते गुरुजी के लिए, आज भी वो समर्पित रहते थे। कभी गुरुजी के पास बैठ गए तो कभी इब्बट नहीं करते थे, और कहते हैं गुरुजी को कहना भी नहीं पड़ता था, वो तो बस आप कहिए क्या करना है, और गुरुजी कहते हैं नहीं आप सोचिए आपको क्या करना है। गुरुजी कहते मैं क्यों कहूं, आपको सोचना है। और वो बढ़ के करते थे, शक्ति से बढ़ के। अपनी शक्ति 1 करोड़ की तो 2 करोड़ की देते थे कि नहीं गुरुजी कोई बात, हम फिर से और कमा लेंगे फिर देंगे, लेकिन आपने कहा है तो खाली नहीं जाए। आपने अगर भावना भाई है तो, क्योंकि उन्हें पता था कि देने वाला भी आप ही हो देने वाले भी तो आप ही हो, तो जब देना ही आपको है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप तो आपका ही है। जब आपका ही है तो मुझे आपको देने में मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है कि मिलना तो आपसे ही है, देने वाला भी है। वो वहां का हर व्यक्ति यही मानता है कि जो कुछ है हमारे पास आज गुरुजी का आशीर्वाद, वो ऐसा मानता। और जब वो बेटे ने दिया तो दिन भर उसकी इतनी खीर कि जो लोग कह रहे थे कि इस कैसे देगी, जब वो मुनि महाराज को आहार हुआ, आहार दान देने के बाद सब लोगों ने धन्य धन्य माना। पंचाचार जब हुए तब लोगों को लगा कि भाई ये तो देवताओं भी के द्वारा भी ये तो, क्योंकि पंचाचार कौन करते हैं, क्यों करते हैं, अच्छा क्यों करते हैं आप लोगों को, क्यों करता है देवता पंचाचार है, उसके आहार हुआ इसलिए, क्यों, क्या लगता है उसको, क्यों क्यों करता है वो पंचाचार, क्यों करता है, सौधर्मेंद्र भी करवाता है, या देवता लोग आके अहो दानम अहो दानम अहो पात्रम अहो दानम अहो दाता धन्य पात्रम, ऐसा करता है वो। क्यों करता है मालूम आपको, उसकी मन की पीड़ा शांत करने के लिए। जितने देवता लोग रहते ना ये मन की पीड़ा शांत करते हैं। उनको क्या पीड़ा होती है, उनको ये पीड़ा होती है हमने जीवन भर कुछ नहीं कमाया, जब कमाई का समय आया तो मनुष्य ने कमा लिया। इसी मनुष्य पर्याय से हम देवता बने हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं दे पा रहे। हम अपने इन गुरु के हाथ में कुछ नहीं रख पा रहे। एक ग्रास रखने का अधिकार भी हमारे पास, आपके पास कितना बड़ा अधिकार है इसका मतलब, समझते हो कि नहीं? आप अपने अधिकार की वैल्यू समझते हो, समझ रहे हो? उसका ये परिणाम था कि देवता अपनी पीड़ा शांत करते हैं, अंदर का भाव गदगद करते हैं कि कोई बात नहीं, मैं गुरु को तो नहीं दे पाया, लेकिन ये मेरे रत्न और ये मोती
तुम ले लो, तुम्हारे लिए मैं बरसा रहा हूं। तुम बरसात करता है, वो बरसात आता है, उनकी आंगन में बरसते, क्योंकि गंधोदक वृष्टि, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, जय जयकार है ना, और देवदुंद भी 12.5 करोड़ बाजे बजा देता है। कितनी करोड़? सुन रहे हो? तुम एक बाजा नहीं बजा पाते, थाली बजाना पड़ती। क्यों? ताट ठोकते हो, ताट ठोका। चलो कम से कम भाव तो कर दो। ये हवा मेरी तरफ या तो इसको पूरा से ही, या फिर पूरे से खोल दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने वो मेरी तरफ वो फोकस बना दिया ना, तो वो फोकस में आ रही। समझिए? तो कभी भी गुरु अगर हमारे घर पे आए तो सबसे पहले परिवार सहित छोड़ने जाना चाहिए आहार के बाद, और आहार दान देने के बाद जय जयकार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? और बाजे बजवाना चाहिए। बजवाना चाहिए कि नहीं? सही बता रहा। अहोदानम धन्य मानना चाहिए विशेष तौर से, कि नहीं हम 12.5 नहीं सही, 12.5 करोड़ नहीं सही, एक ही बाजा सही, कम से कम हम आज इस भावना को तो भाएं कि मैं देवताओं से भी ज्यादा पुण्यवान हूं। किससे ज्यादा पुण्यवान हूं मैं? कि देवताओं को जो राइट नहीं मिला वो मुझे मिला। जो अधिकार देवताओं के पास भी नहीं, वो अधिकार मुझे मिला। देवताओं ने आपके अधिकार का स्वागत किया है, वहां पे आपके अधिकार को धन्य धन्य माना। आप में से कितने लोग को लगता है कि अधिकार का उपयोग आप लोग करते हैं? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? आहारदान करते हो? हैं? दूसरे यहाँ जाके, अपने घर में कि दूसरों के यहाँ जाके? अपने घर में करते हो? ये नेमिनाथ कॉलोनी वाले करते हो? नेमिनाथ नगर वाले नहीं करते? करते नहीं करते? करते? हाँ, नहीं करते हो तो करना सीखो, क्योंकि ये संयोग दुर्लभ संयोग है। गुरुओं का वैसे ही बहुत कम आना होता है, और आए हैं तो अपना पुण्य खुद जगाओ, खुद भावना भाव कि नहीं गुरु को मैं भी बुला पाऊं, इतना पुण्य तो मेरा बढ़े। ये बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है वो, क्योंकि एक सामान्य गंधोदक में और उस गंधोदक में जमीन आसमान का अंतर है। सामान्य पैर धुलवा के ले लेना और एक अपने घर में गंधोदक मिल जाना, मैंने कहा ना वो बहुत महत्वपूर्ण गंधोदक है। कभी उस गंधोदक की कीमत समझने का पुरुषार्थ करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जीवन बदलती है। देखना उस बेटे का जीवन कैसे बदला, जो कितना पतित हो रहा था, सब कुछ उसका चला गया था। जब उस बेटे ने वो आहार दान देने के बाद, जब माँ ने उससे कहा कि बेटा तुम्हें खीर दूंगी, तुम मुनि महाराज को छोड़ने जाओ, तो गया छोड़ने। और महाराज ने रास्ते में जब जंगल के का रास्ता आ गया तो इनका अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। महाराज जंगल की ओर चले गए और वो अपने घर आ गया। माँ ने उसे खीर दी, और आज तो खीर विशेष स्वाद वाली हो गई, क्योंकि रिद्धिधारी मुनि महाराज ने आज खीर खाई है। और वो जब स्वादिष्ट खीर उससे अच्छी लगी, और उनको नहीं, फिर जो लोग कह रहे थे कि ये कैसे आहार दान देगी, माँ ने उन सबको भी वो प्रभावना के रूप में खीर खिलाई। पूरे गांव ने खाई, पूरे गांव ने। ऐसा लोग आश्चर्य कर रहे थे, ऐसे क्योंकि वो निकालती जाती थी और खीर खत्म, क्योंकि वो अक्षिण महानस रिद्धिधारी मुनि महाराज आए थे, है ना। अक्षिण राधे महाराज का ये पुण्य इतना उनसे अपना होता है कि उस दिन पूरा दिन भर जब वो खीर पूरी बटी, तो उसने अब बेटे को तो मन में था ही,
तो एक बार खीर खा ली, 2 बार खा ली, थोड़ा अम्मा ने कहा जाओ गाय को लेके जाना है। तो उनका माँ थोड़ी सी नींद आ रही, सो जाता, सो गया। फिर उसने कहा जाओ जल्दी जाओ। उसने कहा माँ एक बार और खीर मिलेगी? उसको तो खीर पहली बार मिली थी, वो तो आज तो उसकी बिल्कुल लॉटरी लगी थी। तो माँ ने कहा ठीक है लो और खाओ, क्योंकि खीर तो थी। अब उसने इतने अच्छे जम के खीर खा ली, और जब जम के खा लो तो क्या आता है वो गाय को चराने के लिए गया। अब जब गाय को जंगल में ले गया तो उसकी नींद लग गई, क्योंकि उसने अच्छे से खा ली थी खूब। और गाय तो लौट के आ गई, समय हुआ उनका, उनको ये राइट टाइम पशुओं का बड़ा गजब का है। मनुष्य ही लेट होता है पशु लेट नहीं होते, वो अपने राइट टाइम उनको पता है। उनका जैसे राइट टाइम हुआ कि शाम हो रही, वो एक एक करके गाय चल पड़ी, और उनका मार्ग देखा हुआ था, सीधे घर आकर वहां पर खड़ी हो गई। इधर माँ ने देखा भाई गाय तो सब आ गई, ये नहीं आया, उसकी तो नींद लगी हुई थी। तो अपने भाई से, जो मुंह बोले भाई बलभद्र से, कहते जाओ भैया देख के आओ। अब भैया गए और देखने के लिए गए, तो हाथ में जंगल का मामला था, तो एक डंडी लेके, ताकि कोई पशु वगैरह लेके गए, और आवाज लगाने लगे कि अकृत कहाँ हो, अकृत कहाँ हो, अकृत पुण्य कहाँ हो। उसकी एकदम से आवाज से नींद खुली। उसने देखा भाई गाय कहाँ गई। उसने गाय तो गड़बड़ हो गई, ऐसा ना हो कि मेरी गाय गुम जाए, मतलब इधर उधर हो जाए। वो देखा कि अरे स्वामी आ रहे हैं। उनके भाई हाथ में डंडा देखा तो और भ्रम पड़ गया। अब वो देखा कि भाई ये तो पिटाई होगी अब तो, क्योंकि उनकी गाय पूरी। तो उसने उनको देख के वो भयभीत होके अंदर की ओर, जंगल की ओर अंदर, तो होता है ना बहुत बार भ्रम, इसी का नाम है। बहुत बार हम लोग भी ऐसे भ्रमित कार्य करते हैं, मन से भ्रमित होते रहते हैं, अपना मन में ही बहुत सारे हम जाल बुनते रहते हैं ना घर में। इसी कारण से तकलीफ बढ़ती है ना। आपस का भ्रम ही घर को तोड़ देता है, तोड़ देता है ना, है ना। ये भ्रम मिटा लेना। एक चीज आज थोड़ी सी दे रहा हूं, एक विचार दे रहा हूं। जब भी घर में ऐसी परिस्थितियां हो, जब भी आपके जीवन में आपस में लोगों के बीच में कुछ भी ऐसी हो, तो ये भ्रम तोड़ लेना और समझ लेना कि परिस्थितियां क्यों गड़बड़ हो रही है। हो सकता है इसके पीछे भ्रम हो आपका, आपके मन में इसे ही जाल बुन के हम जाल बुनते रहते हैं, और बाद में कुछ नहीं निकलता उसमें, है ना। होता है ना, बहुत सी बार देवरानी जेठानी में हो जाता है, बहुत सी बार पिता पुत्र में हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है ना। तो ये बहुत सारे भ्रम होते, खुद ही बुनते रहते, जबकि होता कुछ नहीं है उनके पीछे। ना उनका कोई ऐसा वो होता है, विचार होता है, ना उनके ऐसा कोई लक्ष्य होता है, लेकिन हम ही उनकी बातों का ही मीनिंग खुद ही निकालते रहते हैं बैठ के। ये तो इसलिए कहा होगा, मुझे ही कहा होगा, मुझे लक्ष्य लेके ऐसा किया होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग मिटाओगे कि नहीं। परसों नरसों आपसे कहा था ना, आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस करा था ना कि हम बिल्कुल अब दिमाग दिल खोल के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक छोटी सोच और पैर में मोच, ये दोनों आगे बढ़ने नहीं देती, है ना। छोटी सोच और पैर में मोच, ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। पैर में मोच हो तो चलते नहीं बनता, और छोटी सोच हो तो भी आदमी वो उतना ही सोचता है, वो उससे आगे उसके कोई लक्ष्य नहीं होता उसका। बस वो अपने जाल में, वो कंफर्ट जोन एक बना लेता है, वो एक जोन बना लेता है, उसी में वो घूमता रहता है। कोल्हू की हम कार्य से भी कोल्हू बेल है और विचारों से भी कोल्हू बेल है। कुछ लोग विचारों से कोल्हू बेल होते, उतने जोन में घूमते रहते, बस नहीं हम तो इतने, क्योंकि वो आगे बढ़ते नहीं, सोचते नहीं कि इससे भी बढ़ के कुछ जीवन है, इससे भी बढ़ के कुछ है। तो आपके लिए अब इसको भी आप बदलेंगे ना आप विचार। कभी भी भ्रम नहीं पालना,
संवाद कभी बंद नहीं करो, संवाद जारी रखो। है ना? तो संवाद को बनाए। अब वो अंदर चला गया, ये आवाज लगाता रहा, फिर बहुत जब अंदर गहरा चला गया और ये लौट के आ गई बलबंद की, लगता है भैया न जाने कहाँ चला गया। और वो सीधा उन मुनि महाराज की गुफा के पास पहुंच गया जिनका हार हुआ था ना, सुब्रत सागर जी का। तो उस सुब्रत नाम की मुनि महाराज की गुफा के वहां पहुंच के देखता है कि कुछ आवाज आ रही। वहां पे जो बहुत से लोग उनके दर्शन करने विद्याधर वगैरह आए थे, क्योंकि वो उनके दर्शन करके वो धर्मोपदेश, उस धर्मोपदेश को ये बाहर से सुनता रहा। पंच महाव्रत के बारे में, 5 अणुव्रतों के बारे में, धर्म का, हिंसा, झूठ, पाप, चोरी इत्यादि के बारे में वो सुन के उसने मन बना लिया कि नहीं, अब मुझे भी मुनि दीक्षा लेना है। देखो जीव का कल्याण कहाँ से होना होता है, जीव कहाँ से अपने कल्याण के मार्ग को बदल लेता है, कैसे वो अपने कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ा लेता है। तो कौन है, कौन से जी आए? तो अब कैसा है, मैं कैसा करूं? है तो थोड़ा सा रोक दो। हाँ कोई बात, कुछ लोग जाओ लेके आओ, तो कोई बताया नहीं किसी ने आने वाले, अचानक आ गए। रिद्धिधारी कुछ ऐसे ही होते होंगे। चले जाता है, लाओ। सागली वालों का पुण्य ज्यादा है लगता है। आखिर हम गुरु को किस रूप में स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते? स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते? स्वीकारते। तो गुरु के प्रति हमारा क्या, क्यों